हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 167 ट्यूटोरियल है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पूरे वर्ल्ड में एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है कोरोना। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स भी बन चुकी हैं जो आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहती हैं, कंट्री वाइज या ग्लोबल वाइज, कि किस कंट्री में कितने न्यू विक्टिम्स हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है, कितने रिकवर्ड हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके की कोई भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करनी होती है थर्ड पार्टी एपीआईज। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में कोरोना की लेटेस्ट अपडेट की एपीआई देती हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम थर्ड पार्टी एपीआई को यूज करके अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर google.com पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कोरोना वायरस 19 अपडेट एपीआई। यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, मतलब कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एपीआई प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको एक दो दिखा देता हूँ वेबसाइट्स। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, रैपिड एपीआई करके एक वेबसाइट है। मैं इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। और जो हम इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाले हैं वो एपीआई आपको यहाँ से मिलेगी covid19api.com से। ये देखिए, मैंने दोनों ओपन कर लिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये रैपिड एपीआई में क्या है, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स की आपको एपीआई मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के रिजल्ट आ चुके हैं जहाँ से आपको फ्री में एपीआई मिल सकती हैं। तो मैं एक आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये वेबसाइट का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई के साथ पूरा कोड मिल रहा है। आप यहाँ पे जाकर पीएचपी या अपना जावास्क्रिप्ट वगैरह जिससे भी आप देखना चाहते हैं उसकी एपीआई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ अभी और यहाँ पर jQuery पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बेसिक jQuery का एक कोड मिल जाएगा और इसके अंदर यूएल के अंदर इन्होंने पास किया हुआ है एपीआई का एड्रेस, मतलब कि एपीआई का यूआरएल जहां से आपको ये एपीआई रिटर्न करने वाले हैं। मगर इस वेबसाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये आपको एक की देंगे, वो की आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और फिर ये आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी कोई लॉगिन कर नहीं रखा, ना इस पे कोई साइन अप बना रखा है, तो मैं इस वेबसाइट को बेसिकली यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी जगह आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ। इसका नाम है covid19api.com। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके भी आप इसे सीधा ओपन कर सकते हैं। हम इसी को यूज करेंगे। आप इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप जाके रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की एपीआईज मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने जाना है गेट समरी डाटा में, जहां पर हमें ग्लोबल वाइज और कंट्री वाइज डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये यूआरएल है जिसके अंदर हमारे को पूरी एपीआई मिल जाएगी। मैं इसको आपको न्यू टैब पे ओपन करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर कई तरीके का डाटा मिला है। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर मिल रहा है ग्लोबल डाटा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अब तक कितने विक्टिम्स हो चुके हैं कोरोना के, कितने रिकवर्ड हो चुके हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है, कितने न्यू डेथ हुई हैं आज। ये डाटा जो है कुछ टाइम बाद अपने आप अपडेट होता रहता है। अगर आप इसे अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो वहां पर भी आपको अपडेटेड डाटा जो है वो दिखता रहेगा। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पर कंट्री वाइज डाटा आ रहा है। यहाँ पे अफगानिस्तान का डाटा आ रहा है, इस तरह अल्बानिया का, इस तरह बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पे डाटा है। तो इस तरह अगर आप कोई भी डाटा अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एपीआई को यूज करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर इस एपीआई को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं इस यूआरएल को पहले कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहीं से हमारे को ये डाटा अपडेटेड डाटा मिलेगा। और ये जितना भी डाटा ये जेसन फॉर्म में है, तो इसको लगाने के लिए मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको आनी चाहिए jQuery और अजैक्स, क्योंकि इसी को यूज करके ही हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे और जहां पर हम ये लेटेस्ट कोरोना अपडेट की जो न्यूज है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसका नाम है corona-api। यहाँ पर इसके अंदर एक जेएस का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने jQuery की फाइल को प्लेस किया है, क्योंकि इसी को यूज करके मैं अजैक्स लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक HTML का फाइल मैंने क्रिएट किया है, index.html। अब यहाँ पर ये बेसिक सा HTML का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर हमने jQuery की फाइल को इंक्लूड कर लिया और यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स भी लिख लिया है। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो पेज में जितनी भी लेटेस्ट कोरोना एपीआई से रिलेटेड न्यूज है वो सारी यहाँ पर शो कर दे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं jQuery का फंक्शन यूज करूंगा $.ajax। और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर सबसे पहला जो मैं एट्रीब्यूट लेने वाला हूँ उसका नाम है यूआरएल।
अब यहाँ पर मैं वही यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया था, ये देखिए। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर देनी है इसकी टाइप, कि जो ये डाटा मेरे को मिल रहा है इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं रीड करने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइप, और इसकी जो टाइप है वो है गेट। और जोन सा ये फाइल जो है ये मेरे को डाटा रिटर्न करेगी उसको भी मुझे बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ले रहा हूँ जिसका नाम है डाटा टाइप, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जेसन। अब जैसे ही ये डाटा यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कुछ भी, तो उसके लिए भी मेरे को शो करने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सक्सेस। और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं आगे यूज करूंगा। ये देखिए, अब जो ये फाइल है ये जोन सा भी जेसन का डाटा हमारे को रिटर्न करेगी वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब इसी डाटा को मैं पहले आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। या मैं कंसोल में से प्रिंट कर रहा हूँ, या मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर मैं F12 प्रेस करके कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर नीचे हमारे सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है जो कि एक जेसन का ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे को दो तरीके की कीज मिल रही हैं, कंट्रीज और ग्लोबल, मतलब कि दो तरीके का डाटा मिल रहा है। मैं पहले ग्लोबल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल डाटा मिल चुका है कि कितने कंफर्म केसेस हैं, न्यू डेथ कितनी हुई है, रिकवर्ड कितने हैं, कंफर्म कितने हैं, टोटल डेथ कितनी हो चुकी हैं और टोटल रिकवर्ड कितने हो चुके हैं। और इसी के साथ जो ऊपर वाली की है कंट्रीज, उसमें कंट्री वाइज डाटा आ रहा है, ये सारा एरे की फॉर्म में है। तो मैं एक को खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स एरे आ रहा है और उसके अंदर जेसन का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग कीज आ रही हैं। कंट्री है, कंट्री का नेम आ रहा है, कंट्री का कोड है, स्लग है, न्यू कंफर्म केसेस हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अफगानिस्तान का डाटा सारा, और यहाँ पर अफगानिस्तान से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अफगानिस्तान में कितने कंफर्म केसेस हैं, डेथ कितनी हो चुकी हैं, रिकवर कितने हुए हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं टोटल डेथ वगैरह। तो इसमें से सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा शो करेंगे अपना ग्लोबल वाला, ये वाला। तो इसको पहले मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये वाला डाटा हमने निकालना कैसे है। तो यहाँ पर आकर मैं इसी वाली लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को लिखना है डॉट ग्लोबल। ग्लोबल का जो जी है वो आपको कैपिटल में लिखना है क्योंकि वहां पर भी कैपिटल में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर देखिए, हमारे को दो तरीके से डाटा मिल रहा है। पहले तो ऊपर मिल रहा है सारा डाटा, और यहाँ पर हमारे को मिल चुका है जो ग्लोबल की के अंदर सारा डाटा आ रहा था, आप देख रहे हैं। और अगर इसके अंदर भी पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को आपने देखना है तो वो कैसे करते हैं, मैं आपको कंफर्म केसेस की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। मैं यहां पर गया और मैं इस लाइन को भी डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पर ग्लोबल के बाद मैं डॉट लगाऊंगा और इसकी की का नाम दे दूंगा जिसका नाम है न्यू कंफर्म। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहां पर सबसे नीचे देखिए, यहां पर हमारे को अलग से न्यू कंफर्म के अंदर जो वैल्यू थी वो यहां पर रिटर्न हो चुकी है। अब हमारे को यहां पे करना क्या है, मैं ये वाला जो हमारे पास ग्लोबल डाटा आ रहा है इस सारे को टेबल फॉर्म में यहां पर अपनी वेबसाइट के अंदर शो करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना ईच लूप चलाऊंगा jQuery का, जो ये सारी वैल्यूज को रिट्रीव करेगा और उसको शो करेगा टेबल फॉर्म में। तो यहां पर आकर मैं इस वाली लाइन को तो रिमूव कर देता हूं और इसके बाद यहां पर अपना ईच लूप चला लेता हूं, $.each। इसके अंदर बेसिकली मेरे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कि हमें कौन सा डाटा यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे को मिल रहा है डाटा डॉट ग्लोबल में, तो इस वाली की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसकी हर वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ, तो उसको मैं एक फंक्शन के अंदर पास करूंगा। इसके अंदर मेरे को दो पैरामीटर लेने हैं, एक तो की का नाम और इसकी वैल्यू। तो उसके लिए भी मैं नाम जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ की, और उसकी वैल्यू के लिए जो वेरिएबल ले रहा हूँ वो है वैल्यू। इसे समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है उसको पहले मैं आपको कंसोल में प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ ऊपर से यही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पहले लिख देता हूँ की, फिर कॉनकैटिनेशन का साइन और यहाँ पर उसकी वैल्यू, और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारा डाटा हमने लूप में जो चलाया वो यहाँ पे हमारे को दिखने लग गया। अब यही लूप हमारे को एक टेबल क्रिएट करके उसके अंदर अपेंड करना है ये वाला डाटा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर जाके एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ बॉडी टैग के अंदर।
मैं टेबल ले रहा हूँ और उस पर एक टी बॉडी नाम का भी टैग ले लेता हूँ और इस पर आईडी लगा देता हूँ ग्लोबल वाइज। ये देखिए, और इससे पहले मैं यहाँ पर इस टेबल के लिए एक हेडिंग भी ले लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर टीआर टैग लगा रहा हूँ, उसके अंदर टीडी, इसके अंदर एक S2 ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लोबल डाटा। और इस टेबल के लिए भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको एक वेट दे देता हूँ 500 पिक्सल, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी 0, सेल पैडिंग जिसे 7-8 पिक्सल दे देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर जो हम इस टेबल में 2 टीडी डालेंगे तो यहाँ पर मैं इसके लिए कॉल स्पैन 2 लगा लेता हूँ। ये देखिए, अब इस वाले आईडी के अंदर मेरे को सारा अपना डाटा को अपेंड करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर जो ये हमने कंसोल में भी प्रिंट किया था, इसको मैं टीआर के अंदर प्रिंट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक सिलेक्टर बना लेता हूँ अपने आईडी का। ये देखिए, ग्लोबल वाइज। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अपेंड करना है। या मैं टीआर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को 2 टीडी चाहिए, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब एक के अंदर तो मेरे को की डालनी है, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया और एक में वैल्यू। ये देखिए, अब इस वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने सारा डाटा आपको दिख रहा है। ये सारा डाटा आ चुका है। मैं इसको राइट साइड में कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर यही वाला डाटा हमारे पास आ रहा था, यही सेम डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं इसके नीचे एक टेबल और बनाऊंगा। उसके नीचे जो ये हमारे पास सारा कंट्री वाइज डाटा आ रहा है, ये वाला सारा एरेज में, ये सारा डाटा हमारे को वहां शो करना है। तो उसके लिए अभी मैं आपको पहले कंसोल में इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली जो है एरियल लगा देता हूँ। ये देखिए, अब इसके नीचे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसा टेबल मैंने ये क्रिएट किया है, वैसे ही सेम टू सेम नीचे भी एक डाल लेता हूँ और यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ ताकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है मैं परसेंटेज में दे देता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 60%, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंट्री वाइज डाटा, कंट्रीज लिख रहा हूँ, कंट्रीज डाटा। अब यहाँ पर भी आईडी का जो नेम है वो मुझे चेंज करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंट्री वाइज। ये देखिए, अब इसी को मैं आगे यूज करूंगा। और यहाँ पर जो मैं टेबल है, ये मैं वर्टिकली नहीं दिखाने वाला, इसको मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पर टी हेड लूंगा। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टी आर और ले लेता हूँ और उसके नीचे टी डी, मैं 5 टी डी ले लिया। टी डी नहीं लेता, बेसिकली यहाँ पर हेडिंग ले लेता हूँ। ये देखिए, अब इन हेडिंग्स के अंदर मुझे क्या शो करना है, पहले मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने ये लिया था कंसोल में, अभी यहां पर मैं कंसोल में यहां पर ले लेता हूं कंट्रीज। ये देखिए, यहां पर आ गया कंट्रीज। अब मैं इसको एक बार आपको सेव करके दिखा भी देता हूं कंसोल में हमारे पास क्या आ रहा है। मैं यहां पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब यहां पे देखिए, यहां पर हमारे पास एक मल्टीपल एरेज की एक लिस्ट आ चुकी है। यहां पे देख रहे हैं आप, सारा डाटा निकल के आ चुका है। ये टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो हैं 246, मतलब कि बेसिकली है वो 247, जीरो से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए, तो इस सारे डाटा को भी हमने शो करना है लूप चला के। तो बेसिकली मैं एक को ओपन करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए, हमारे को ये सारा डाटा मिल रहा है। तो हमें सारा डाटा शो नहीं करना, बेसिकली हमारे को शो करना है कंट्री का नेम और ये कंफर्म केसेस। 3 तो यही हो गए, 4 हो गए टोटल। और ये टोटल वाले केसेस, ये देखिए, स्लग की जरूरत नहीं है, डेट की जरूरत नहीं है और कंट्री कोड की जरूरत नहीं है। तो टोटल 7 हमारे पास कॉलम्स आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वाले डाटा को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो टेबल है उसके कॉलम्स की हेडिंग भी रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ HTML वाले पेज में और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए,
यहाँ पर अब मेरे को सबसे पहली हेडिंग है, उसमें मैं रख देता हूँ कंट्री का नेम। पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सीरियल नंबर ले लेता हूँ ताकि सीरियल नंबर भी दिखता रहे। और यहाँ पर आ गया कंट्री। फिर उसके बाद मुझे शो करना है न्यू कन्फर्म्ड, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस हेडिंग को। फिर उसके बाद न्यू डेथ्स, फिर उसके बाद न्यू रिकवर्ड। अब उसके बाद 3 कॉलम्स मेरे को और चाहिए, तो उसके लिए मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे टोटल कन्फर्म, टोटल डेथ्स और लास्ट में टोटल रिकवर्ड। ये देखिए, अब इस डाटा को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास सारे कॉलम बन चुके हैं। ये टोटल जो है ये हैं 8 रिकॉर्ड्स। अब मैं नीचे जाता हूँ अपने, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत अभी मेरे को पड़ेगी दोबारा से। मैं यही वाला लूप को कॉपी कर लेता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पर मैं कंट्री वाइज डाटा दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास की आ रही है उसका नाम है कंट्रीज। कंट्रीज में जो सी है वो आपको कैपिटल लगना है क्योंकि जो हमारे को जेसन रिटर्न कर रही है उसमें कैपिटल ही है। उसके बाद हमारे पास यही फॉर्मेट रहेगा, बस हमारे पास यहाँ पे टीडीज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं जो ये हमने एक टीडी डाला, मेरे को टोटल चाहिए 8, तो एक तो हो चुका है, इसको 7 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब देखिए, जो उनसे भी हमारे को वैल्यू मिल रही है उसको मेरे को यहाँ से लेना है। यहाँ पर तो मेरे को सीरियल नंबर लेना है, उस पर मैं अभी बाद में काम करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वैल्यू। उसके बाद मेरे को कौन सी वैल्यू देखनी है तो वो मैं नीचे लेकर आया हूँ ऑलरेडी। एक है कंट्री, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर हर जगह पेस्ट कर देता हूँ पहले ही। और कंट्री के बाद मुझे दिखाना है न्यू कन्फर्म, उसके बाद न्यू डेथ्स, उसके बाद न्यू रिकवर्ड, उसके बाद टोटल कन्फर्म, उसके बाद टोटल डेथ्स। एक रिकॉर्ड के लिए डुप्लीकेट और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर है टोटल रिकवर्ड। ये देखिए, अब ये सारा डाटा को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब जहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में मेरे को सीरियल नंबर दिखाना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ SNO। SNO मतलब सीरियल नंबर, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 सेट कर देता हूँ। और उसके बाद इसी वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जब भी ये लूप चलेगा, मतलब कि जो हमारा ये ईच का लूप है, इसके अंदर मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं इसको इंक्रीमेंट लगा देता हूँ SNO++। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आपको एक बार ब्राउज़र में चेक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ़्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक्चुअली दूसरे टारगेट जो हमारे पास टेबल है उसको टारगेट नहीं किया, पहले वाले का चेंज नहीं किया, तो उसको ठीक कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ग्लोबल वाइज ही लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे को लिखना है कंट्री वाइज, जो मेरा दूसरा आईडी था। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा आ चुका है कंट्री वाइज। आप देख रहे हैं सारी कंट्रीज़ के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ जो ऊपर हेडिंग आ रही है, और इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। तो ये जो हमारे पास हेडिंग आ रही है यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। HTML की प्रॉपर्टी होती है BG कलर, यहाँ पर मैंने दे दिया पिंक। और यहाँ पर भी देता हूँ कॉलस्पैन 8। ये देखिए, अब नीचे आकर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ये वाला भी कॉलम बन रहा है ऊपर वाला, इसको भी एक कलर दे देता हूँ और यहाँ पर कलर रख देता हूँ BG कलर येलो। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए,
यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है ये पूरा कलरफुल हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कौन सी रिकॉर्ड किस हेडिंग से रिलेटेड है, और इससे नीचे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास सारा कंट्री वाइज डाटा आ रहा है। ये देखिए कंट्री आ रही है, उसका न्यू कन्फर्म, न्यू डेथ, न्यू रिकॉर्ड्स, कंट्री वाइज डाटा आ रहा है। मैं आपको इंडिया का डाटा खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इंडिया का, ये देखिए न्यू रिकॉर्ड्स वगैरह सब दिख रहे हैं आपको। टोटल विक्टिम्स कितने हैं, कितने रिकवर्ड हो चुके हैं, सब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कंट्री का डाटा दिखाना है वेबसाइट पे तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसका भी क्या तरीका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कंसोल में प्रिंट करके। देखिए जैसे मैं इंडिया का दिखाना चाहता हूँ तो इंडिया का यहाँ पर आईडी आ रहा है, वो है 102। तो बेसिकली एरे में तो 0 से शुरू हुआ है, तो बेसिकली इंडिया का आईडी होगा 101, एक कम। तो मैं 101 का आईडी का सारा रिकॉर्ड जैसे शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस वाली लाइन की वैसे ज़रूरत नहीं अब कंट्रीज़ की। यहाँ पर मैं गया और क्योंकि एक एरे है तो यहाँ पर मैं स्केयर बेसिस ले लूँगा और यहाँ पर पास कर दूंगा 101। तो मैं अभी इतने रिकॉर्ड को ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। मैं पहले कंसोल को ओपन भी कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इंडिया का सारा डाटा आ चुका है। आप देख रहे हैं ये सारा इंडिया का डाटा है। अब इंडिया में भी पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू देखनी है मेरे को तो वो भी मैं देख सकता हूँ। देखिए जैसे मेरे को देखना है टोटल कंफर्म केस कितने हैं, तो यहाँ मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर आकर कंसोल के बाद मैं इसी लाइन को पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं डॉट लगा के की का नाम दे दूंगा टोटल कंफर्म। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, यहाँ पर एरे की फॉर्म में जो सी भी की है उसकी वैल्यू देनी है, मतलब कि इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ गया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर कंफर्म केस आ चुके हैं। मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी वही वैल्यू थी, नीचे भी वही वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर कंसोल में प्रिंट किया इसको, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक डिब में दिखाना चाहते हैं जैसे यहाँ पर इस तरीके से, इसको भी आप लूप चला के शो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम थर्ड पार्टी एपीआई को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल लिया वो है कोरोना का, क्योंकि ये आजकल न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, कोरोना 19 एपीआई। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हम थर्ड पार्टी एपीआई को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लूप चला के भी दिखा दिया आपको। कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का लूप चलाते हैं और उसके डाटा को शो करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर हो सकता है जिस वेबसाइट की आप एपीआई लगा रहे हो उसके अंदर कुछ पासवर्ड की वगैरह हो, तो उसको भी आपको पास करना पड़ेगा। वो कैसे पास करना है वो आपको वो वेबसाइट के अंदर ही कोड मिल जाएगा, बस उसको आपको यहाँ पे लगाना होगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।